हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका नए वीडियो नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे एकदम बढ़िया होंगे। बीच में 2 दिन मेरे वीडियो गैप हो गया था। ये वीडियो 25 तारीख का है। अभी शाम का टाइम मतलब दिन का टाइम था। खाना वगैरह खाने के बाद हम सब लोग यहाँ पे केक कटिंग कर रहे थे, क्योंकि 26 मई को अमित का बर्थडे होता है, लेकिन हम उसी दिन निकल रहे थे। तो हमने सोचा चलो इन्होंने सोचा कल हम यहाँ नहीं है तो आज ये छोटा सा एडवांस में बर्थडे के लिए केक कटिंग कर लेते हैं। बाकी 26 को वो लोग अपना कर लेंगे छोटी मोटी पार्टी। तो बस छोटा सा केक मंगाया था। इससे पहले हम खाना वगैरह खा चुके थे। हम लोग अभी आए तो हम लोग यहाँ इसीलिए आए थे कि हम लोग गांव की तरफ को जाएंगे। बैग वगैरह मैंने आपको बताया था, हमने बिल्कुल इतनी जल्दी में 1 घंटे में हमने सारी घर की पैकिंग मतलब सारे बैग की सब पैकिंग करी। लेकिन अभी हमें यहीं रुकना पड़ रहा है। क्यों रुकना पड़ रहा है वो आगे आगे आपको पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पे हम सबको एक दूसरे को केक खिला रहे हैं। छोटा छोटा ही केक मंगाया था, ज़्यादा बड़ा नहीं। सबसे अच्छा लग रहा था छुटकी को, वो अच्छे से खा रही थी, बार बार हाथ से ऐसा कर रही थी, अच्छा हो रहा है अच्छा हो रहा है। सबको खिला किसी को नहीं रही थी, सबके हाथ से थोड़ा थोड़ा खा रही थी। वैसे मीठा ज़्यादा नहीं देना चाहिए, लेकिन ये मीठा उतना खाती नहीं। जैसे बच्चे हर वक्त चॉकलेट वगैरह मांगते हैं ना, इसको उतना ज़्यादा पसंद नहीं है मीठा। दे दो तो खा ही लेती है, वरना ऐसे जिद नहीं करती है खाने के लिए। और दूसरी ये बात है कि ये वो करती है, नमकीन ज़्यादा खाती। नहीं आ रहा नहीं आ रहा है। इसको ऐसा भी करना पड़ता है पापा, ऐसे आ गया है छोटा चाहिए। तो निकल गए हम लोग। बच्चे बहुत ज़्यादा उदास थे, बहुत ज़्यादा। एक तो फीवर था, मुंह लटक रखा था दोनों का, अक्की को भी पलक को भी। और दोनों ये लोग ना थोड़ा मतलब 5 मिनट ही चले होंगे गाड़ी में, ये दोनों सो गए थे। तो अजीब सा लग रहा था हमें। हम कह रहे थे अभी हम गाड़ी में बैठ के उधर को जा रहे होते, लेकिन अभी हम फिर से क्वार्टर की तरफ जा रहे हैं। तो पलक को तो बहुत फीवर हो गया था। अभी पहुँच चुके हम क्वार्टर में। आते ही जो है ये लेट गया था, यहाँ पे पंखा वंखा चला दिया था। ज़्यादा धूल नहीं हो रही थी, क्योंकि 2 ही दिन के लिए थे। वैसे भी हम सारा पैक करके ऐसे गए थे हम कि आएंगे अब 1 महीने बाद, लेकिन हम 2 ही दिन में वापस आ गए। तो धूल वगैरह कुछ नहीं थी, बस ऐसे ऊपर ऊपर पोछा लगाया और उसको सुला दिया फिर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी ना हम लोगों ने प्लान कुछ किया था, सोचा कुछ था, हो कुछ और ही गया। हम लोगों ने सोचा था आज अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आज है सैटरडे, आज हम लोग होते घर में गांव में। आज नहीं तो फिर कल संडे पक्का होते, लेकिन हो ही कुछ ऐसा क्या। हम लोग वेडनेसडे को गए थे अमित के साथ यहाँ से, अमित लोग के यहाँ को, कि हम वहीं से जो है फिर ट्रेन में चले जाएंगे। तत्काल में हमने टिकट करानी थी, क्योंकि पहले हमारा ऐसा हुआ था कि मैं अमित मतलब हम सब लोग अमित सब लोग गाड़ी में जाएंगे तो एक साथ चले जाएंगे। लेकिन अभी अमित का थोड़ा सा आगे को पोस्टपोन हो गया है, वो अभी नहीं जा रहे हैं। तो हमने उस टाइम पे टिकट नहीं कराई थी। और अभी जो है टिकट अभी हम करा रहे हैं टिकट। तो क्या हो रहा है कि या तो वेटिंग में जा रही है और तत्काल में भी नहीं हो पाई थी। तो हमने आज सोचा था सैटरडे की तत्काल का ट्राई करेंगे और संडे को हो जाएगा तो संडे को निकल जाएंगे। लेकिन कल फ्राइडे की रात से ही जो है अक्की को बहुत ज़्यादा फीवर आ गया था। रात को तो फिर भी कम था, हमने सोचा था सुबह तक उतर जाएगा तो फिर संडे को टैक्सी करके चले जाएंगे। ऐसा रात को ही प्लान बन गया था एक बार तो कैंसिल करने का। फिर ऐसे ही हम दोनों ने ऐसे ही डिसाइड किया कि नहीं, मम्मी लोग भी वेट कर रहे हैं और हम यहाँ से निकल ही गए हैं क्वार्टर से जाने के लिए, तो अब चले ही जाते हैं करके। घर में भी छुट्टी है तो बच्चे थोड़ा गर्मी से बच जाएंगे, ऐसा सोचा था। लेकिन सुबह उठे तो अक्की को इतना फीवर था और पलक का भी स्किन का प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पा रहा है। तो और डॉक्टर ने जो टेस्ट कराने को बोला है वो भी हम सोच रहे हैं यहीं करा के चले जाएँ, है ना। क्योंकि मतलब एकदम ही हौच पौच जैसा हो गया। हम इतनी जल्दी में यहाँ से खुशी कुछ भी कपड़े डाल के चले गए थे सूटकेस में। अब मैं जब खोलूँगी ना मैं आपको बताऊँगी। खोल के मैं इसलिए खोलूँगी उसको क्योंकि मुझे वो अच्छे से सेट करना है, कौन सा कपड़ा डाला है, कुर्ता डाला है, पैंट डाला है। उसका कोई दिक्कत नहीं था, वो तो मैं कैसे भी लेके चले जाती। घर में भी 1-2 सूट रखे, मैं वो पहन के छुट्टी काट ली थी। साड़ी तो होती है घर में, है ना। लेकिन बच्चों की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, मम्मी को भी दिन में अजीब सा हो रहा था। इनको बोल रहे थे आ जाओ यहीं दिखा लेंगे, लेकिन उसकी हालत ही नहीं हो रही थी। सुबह उसकी आँख ही नहीं खुल रही थी। फिर वो थोड़ी देर उसने दवाई खाई। उसकी आदत क्या है ना, वो दवा खाता है, उसका बुखार उतरता है तो फिर वो उछल कूद करने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि बुखार आया तो मैं पड़े ना हूँ, बच्चों की आदत हुई थी ऐसी।
फिर थोड़ी देर ठीक हुआ, फिर उसके साथ खेलने लग गया था। तो हम वहाँ से आज इसलिए आ गए, आप लोग भी सोचोगे कि क्यों ऐसे छोड़ के आ गए, तो हम लोग इसलिए आए कि छोटी है वहाँ, ऐसे मतलब वहाँ रहना ठीक नहीं लगा, है ना, उसको भी कहीं फीवर ना हो जाए, इसके डर के हम इधर आ गए। और इससे पहले आपने जो क्लिप देखी थी वो थी अमित के बर्थडे की, मतलब उनका बर्थडे कल है जब आपके पास ये वीडियो आएगा, तो हम कल ही आते, लेकिन वही बच्चे के डर से हम आज ही आ गए। उनका इन्होंने फिर सोचा कि चलो भाई का केक आज ही कट कर लेते हैं, कल वो अपने मनाएंगे, पूड़ी वगैरह केक वगैरह जो होगा वो करेंगे। हम भी मन तो बहुत था कि रुकें, बच्चों का भी बहुत मन था, लेकिन ना वो सोचना पड़ता है ना, बच्चों को समझ नहीं है, हमें तो सोचना पड़ेगा, तो इस वजह से आगे मतलब ऐसा भोज जो सोचा ही नहीं था वो हो रहा है हमारे साथ। घर आए, गाड़ी में बच्चे सो गए थे, घर आके भी यहाँ पे ही लेटा था, अभी अंदर सुला रखा है, 8:30 हो रहा है। पलक को भी थोड़ा आँखों में जलन हो रही थी, तो खीरा लगा के लेटा रखा है उसको। थोड़ी देर तो उसने पढ़ाई की, चिंता तो होती है बच्चों की ना, अपना होमवर्क करना है, ये करना है, तो अभी फ़िलहाल वो लेटी है अपने भैया के साथ ही। अब मैं फटाक से खाना बना रही हूँ, खाने की हमको भूख तो है नहीं, इन्होंने और मैंने चाय के साथ रस बिस्किट खा लिए थे, तो भूख नहीं है। तो अभी मैं बनाने जा रही थी जौला, क्योंकि बेटा बोल रहा था मेरा कि मम्मा जौला बनाओ, तो जब भी मैं कहती हूँ जौला क्या बना रही हूँ, जौला बनाया, तो आप लोगों में से कमेंट आया था कि दीदी क्या होता है वो एक बार मुझे दिखाना। और आप कुछ भी बनाते हो, आप पोहा भी बनाते हो ना, चाहे वो रेसिपी आपने शेयर भी कर दी है तो आप उसको फिर शेयर करना, अगर आप उसमें कोई नई ट्रिक डाल के बनाते हो तो हमें भी कुछ सीखने को मिल जाता है। इतना तो मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ और इतना कुछ चीज़ें भी मैं बनाती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपको पसंद आता है, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो अभी फ़िलहाल जौला बना रही हूँ, मैं आपको दिखा दूँ। अभी ठीक लगा बेटा, थोड़ा आराम लगा? भैया सोया ही अभी तक? मेरे वो इसकी आँखों में अभी लगाया था हमने खीरे का, अभी थोड़ा आराम लगा, अभी स्वेलिंग भी थोड़ा कम हो गई बेटा, हाथ मत लगाना ठीक है? हाँ सूजन आई है, कोई नहीं, अब टेस्ट कराएंगे परसों, पता चल जाएगा, ठीक है? तो खाना बनाने जा रही हूँ। हाँ तो मैं आपके साथ मतलब फ़ोन ऐसे तो नहीं करूँगी, ट्राइपॉड वगैरह सेट नहीं कर रही हूँ, डालते रहती हूँ, आपको बैक कैमरे से बताते रहूँगी कैसे बनाया, आप लोग भी ट्राई करना। जैसे कभी हमारा हल्का खाने का मन होता है ना, और या फिर क्या बेटा टीवी देख ले थोड़ी देर, लूज मोशन हो जाते हैं कभी, जैसे वैसे तो होना किसी को, और या फिर आप सोचते हो चावल नहीं खाने हैं, मेरे को वेट कम करना है, और आपका मतलब ऐसा मन करता है रोटी ना खाऊं, तो तब भी आप ये खा सकते हो, हल्का होता है। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इसके लिए क्या तैयार। तो ये मैंने यहाँ पे धो के भिगो रखा है, थोड़ी सी मूंग की दाल, ला दे दे, थोड़ी सी मूंग की दाल, थोड़ा सा वो मलका की दाल, आप एक दाल भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने दोनों मिक्स किया, और थोड़े से चावल, मतलब एक मुट्ठी जितना मैंने चावल डाला है, 2-2 मुट्ठी मैंने दाल डाली है, क्योंकि मैं खिचड़ी बनाऊँ चाहे जौला बनाऊँ, जौला खाली चावल का भी बन जाता है, लेकिन मैंने कहा थोड़ा बच्चों को दाल का भी वो मिल जाएगा, इसलिए मैंने धो के भिगो के रख दिए थे। अब मैं इसको बनाती हूँ। तो आप लोगों को मैंने दिखाया था कि मैंने क्या क्या भिगो के रखा है, वो सब मैंने तैयार। और यहाँ पे जितने बार भी हस्बैंड आ रहे हैं ना, यही बोल रहे हैं अभी हम यहाँ पहुँचे थे, मतलब अभी हम वहाँ होते, अभी घर में होते, मम्मी लोग के साथ होते, यही हम दोनों यही बात कर रहे थे। होता है ना जब हम कहीं के लिए खुशी खुशी जाते हैं और वहाँ के लिए फिर मना हो जाए या किसी वजह से ना जा पाए तो फिर अच्छा नहीं लगता। बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले डाला थोड़ा सा तेल, घी नहीं डाला, थोड़ा तेल डाला मैंने, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों को नहीं देना चाहिए ना तेल वगैरह फीवर के टाइम पे। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया जीरा, कसूरी मेथी, थोड़ा सा हींग। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है जो भी दाल और चावल मैंने भिगो के रखे थे अच्छे से, इनको मैं अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा इसमें मसाला डालूँगी। मसाले में भी मैंने लाल मिर्च तो हम तीखी वाली वैसे भी यूज़ नहीं करते हैं, लाल मिर्च डाली थोड़ी सी मैंने कलर वाली, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़े मतलब नमक अपना स्वाद अनुसार। कम मसाले वगैरह डाल के टेस्टी बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और पलक भी यहाँ पे उसको भी थोड़ा सा आंखों में हो रहा था, तो उसके आंखों में हमने वो लगाया था खीरा वीरा, तो वो बैठ गई थी आराम से। वीडियो आपके पास वैसे 26 को आ जाना चाहिए था, लेकिन आ रहा है 28 को, क्योंकि बीच में गैप हो गया था।
अभी यहाँ पे मैंने सब डाल दिया था, सारा मसाले वगैरह डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया ज़रूरत के हिसाब से पानी, और इसमें 3 सीटी हम लगाएंगे, अच्छे से पक जाता है क्योंकि भिगो के रखा था। वैसे भी चावल और दाल जो हमने डाली थी वो 2 सीटी में पकने वाली थी। फिर इन्होंने वही बोला, अभी बच्चे ये कह रहे क्योंकि ना पूरब भी जितनी बार उठ रहा है उतनी बार रो रहा है, मम्मी गाँव कब जाएंगे, गाँव कब जाएंगे, क्योंकि उनको भी वही था। अब बच्चा थोड़ी समझेगा कि मम्मी पापा हम मेरे फीवर की वजह से यहाँ रुके हैं, उनको लग रहा है कि कुछ और ही वजह है। तो बस आ गया, अभी उठ के काफ़ी देर सोया था, खुजली हो रही है बार बार कह रहा था। फिर मैंने इसको पाउडर वगैरह डाला, इसके कपड़े वगैरह अभी चेंज करूँगी सारे पाउडर वाउडर डाल के। फिर थोड़ा इसको आराम हुआ था। बस यहाँ पे 3 सीटी आ चुकी हैं। अब मैं इसकी सीटी, क्योंकि बच्चों को भूख लग गई थी, वैसे वेट करो तो और अच्छे से पक जाता है, वैसे तो पक ही जाता है, मतलब वो पहाड़ी में इतना आस ही जाता है, लेकिन मुझे टाइम नहीं था, बच्चों को भूख लग रही थी, तो मैंने इसकी सीटी हाथ से निकाली। अब इसमें मैं डालूँगी मट्ठा हो गया, दही, आप कुछ भी डाल। दूध उबाला था, अभी दूध सारा गिर चुका है। अब गैस में एक साथ ही साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर देखिए आप, बन चुका है जौला। मैंने भिगो रखा था सब कुछ 15 मिनट, तो एकदम से अच्छे से पिघल गया ताकि बच्चा आराम से खा सके। तो ये अभी नॉर्मल है। अभी इसमें मैं डालूँगी छाछ। ये छाछ हमने अभी ब्लिंकिट से मंगाई थी, क्योंकि बाहर धूप हो रही थी, बाहर जाने का मन नहीं था, दुकान भी नहीं खुली थी, सारा कुछ दूध दही सब मंगाया था। तो यहाँ बेटा तेरा नाइट सूट हाफ पहनना है, फुल पहनना है? हाफ पहन ले, नीचे से पजामा पहन ले। ये तेरा है ना? उधर ही चल, उधर दीदी पहना देगी, जा पापा पहना देंगे, जा मुझे आता है वो कपड़े पहनने। आजा फिर इस तरफ, यही पहनेगा। हाँ, उस कमरे में चला है। इसको कपड़े बदलने हैं, कह रहा मम्मा खुजली हो रही है बॉडी में। आज उसको नहलाया भी नहीं था, सुबह उसका मन नहीं हो रहा था, फीवर था ना, तो मैंने सुबह नहीं नहलाया था। अभी कपड़े चेंज करा देती हूँ, पाउडर डाल देती हूँ नाइसिल वाला, इचिंग हो रही है उसको। बच्चे ना परेशान हो जाते हैं बेचारे। फिर मैं अब डाल रही हूँ मट्ठा। आप दही कुछ भी डाल सकते हैं जो आपके पास है। अब इसमें थोड़ा सा और पानी डाल के इसको चलाना है जब तक एक बॉईल नहीं आ जाता। ये डाल देती हूँ मैं थोड़ा सा पानी। अब इसको चलाते रहूँगी एक गिलास, वो एक उबाल आने तक, और ये फिर अच्छा टेस्टी बन जाएगा। एक बार आप ना ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनता है, आपको बहुत पसंद आएगा। हमारे उत्तराखंड में तो मतलब पहाड़ों में ना, जैसे कभी किसी को पेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई तो यही चीज़ बनती है, और ये खाई भी जाती है, पता है आपको, बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, बिल्कुल गल गया है अच्छे से, बच्चे आराम से खाते हैं, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है ये। तो ये देखो, दूध को प्लीज़ वो करिएगा इग्नोर, मैंने अभी दूध उबाला था ना, ये देख सकते हैं आप, वो उबल के गिर गया है। अब एक साथ ही करूँगी मैं, बस यही है, एक उबाल आएगा, थोड़ी देर इसको फिर उबाल आने का पकने के लिए छोड़ेंगे, बस ये बन जाएगा। देखिए बिल्कुल उबल चुका है, ये काफ़ी देर पक चुका है। अब इसको छाछ को कच्चा नहीं रहने देना है। एक तो मैं उसको फीवर है ना, नॉर्मली आप ऐसे बनाओ तो थोड़ी देर उबाल के रख सकते हो, लेकिन अभी मैं उसको फीवर है, उसका मन है इसलिए बनाती हूँ। मैं छाछ को बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहने दूँगी, अच्छे से उसको पकाऊंगी। धनिया भी इसलिए जल्दी डाल रही हूँ क्योंकि अगर मैंने ऐसे डाल के दे दिया ना ऊपर से तो वो फिर खाते नहीं है। धनिया डाल दो, देखो देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। ये है हमारी पहाड़ी डिश जौला, आप लोग ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगती है ये। चलिए मैं बच्चों को दे देती हूँ, थोड़ी इसको पका के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये देखिए बन के तैयार है जौला, मैंने दोनों बच्चों के लिए लगा दिया है, अब देती हूँ उनको। तो अभी बच्चे खाना वगैरह खा चुके हैं, गए हैं सोने के लिए, दवाई खिला के दोनों को सुला दिया है। अक्की को तो अभी दवाई नहीं खिलाई क्योंकि अभी उसका फीवर उतरा है, थोड़ा रेस्ट में है, लेकिन ना वो उतनी देर सोया,
4 बजे नहीं 5:30 बजे से वो सोया, 9:30 8:30 पौने 9 बजे उठा। उठ के उसने खाना खाया, थोड़ा सा मतलब उसको पसंद आया जोला और थोड़ा सा सेब दिया मैंने। और उसके बाद उसको फिर अंदर आके बोला मम्मा मैं सो जाऊँ। मैंने कहा बेटा सो जा। तो उसको ना एक बार ही फीवर आने में इतनी वीकनेस, मतलब उसकी बॉडी ऐसी एकदम वीक हो जाता है। अब पलक को भी पूरा फेस का अलग क्रीम दिया है, बॉडी का अलग क्रीम दिया है, वो लगा के सुला दिया है। तो बस मतलब आज के दिन हम लोग, मैं बार मेरे हस्बैंड और मैं यही बोल रहे हैं अभी वहाँ होना था हमने, और हम उल्टा इधर आए हैं। लेकिन कुछ नहीं कर सकते ना, अगर बच्चे बीमार हैं। हम यहाँ से वहाँ जाते, मौसम तो वहाँ अच्छा है, ठंडा है, लेकिन इतनी गर्मी से जाते वहाँ जाके वो जुकाम वगैरह तो उनको नॉर्मली भी हो ही जाता है। लेकिन अभी उनकी वो खुद ही बुखार में ही है, इम्यूनिटी कमज़ोर है। अगर हम इस टाइम पे वहाँ चले जाते कैसे भी, सोच तो रहे थे चले जाएं, लेकिन फिर देखा बच्चा बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसको फीवर चढ़ रहा है, उतर रहा है। पलक की स्किन बहुत ड्राई हो रही थी, उसको भी फीवर आ रहा है जा रहा है। तो फिर हमने सोचा चलो आज नहीं 2-3 दिन या 1 हफ्ते बाद ही सही जाएंगे। तो घर जाना तो है ही ना, छुट्टियां हैं अभी। आजकल ना क्वार्टरों में भी कुछ क्वार्टरों में ही लोग हैं, क्योंकि छुट्टियों का, इन्हीं छुट्टियों का सब वेट करते हैं कि हम अपने अपने घर जाएं। क्योंकि दिल्ली में जो गर्म जगह है ना, वहाँ गर्मियों की छुट्टियाँ ज़्यादा पड़ती हैं, सर्दियों में तो 10 दिन पड़ती हैं, तो उसमें जाया भी नहीं जाता, क्योंकि आने जाने में ही 10 दिन निकल जाते हैं ना। तो चलिए आज का ब्लॉग जितना भी था आपके साथ शेयर किया। वहाँ से हम लोग आ गए हैं इधर, हमने सोचा था वहाँ से सीधे घर जाएंगे, बार वही आ रहा है ध्यान में। खाना बच्चे खा चुके हैं, बर्तन वगैरह धो के मैंने किचन पूरा क्लीन कर दिया है। और पलक की दवाई आपको दिखाऊं मैं, ये पूरा थैला, इस थैले में इसकी दवाई है, ये देखिए। तो क्रीम अलग है, दवाइयाँ अलग हैं। और वो मल्टीविटामिन की दवा जो वो खा रही है कल से, उससे उसको इतनी नींद आ रही है। आज वो सुबह 9 बजे उठी थी पूरा। तो देखते हैं होती है। अब जो भी होगा मैं आगे इसकी एलर्जी टेस्ट वगैरह कराऊंगी, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या डॉक्टर ने बोला। अगर एक डॉक्टर ने तो बोल दिया है कि 5 दिन बाद कराएंगे, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि अपना यहाँ एक बार आर्मी वाले हॉस्पिटल में जाके उनको बोलें कि हम वहीं कर दो। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अब नई वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। और आजकल ये वायरल बहुत गंदा चल रहा है, प्लीज़ ध्यान रखना सब लोग, बच्चों का तो खास कर ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। तो क्या बोल रही हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर पसंद आते हैं वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे भी ना यहाँ दाने पूरा इधर पसीने से गमोड़ियाँ निकल गई हैं, मतलब ना खुजली ही करने का मन कर रहा है बार, सर में खुजली, बॉडी में खुजली, मतलब ऐसा हो रहा है ना। आज वहाँ चल गए होते तो हम मोटे कंबल ओढ़ के सो रहे होते ठंडे से, क्योंकि वहाँ बारिश हो रही है। अब देखते हैं कब जाना होता है, तो जब भी जाएंगे आप लोगों को तो मैं वीडियो में बता ही दूँगी। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, ध्यान रखिएगा।